स्वागत है आप लोगों का इस स्टडी चैनल में। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 8 के एक पाठ को देखेंगे। पाठ का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, और आप ज्ञान अर्जित करें। तो आइए हम लोग सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार आप लोगों की स्क्रीन पर पहला सवाल है, विद्युत लेपन क्या है? हमें बताना है विद्युत लेपन क्या है। इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? यह जो प्रक्रिया होता है उसमें अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो आइए हम लोग इसके उत्तर को जानते हैं। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की सहायता से, जो विद्युत है उसकी सहायता से किसी धातु पर, कोई धातु है उसकी सतह पर, ठीक है, किसी अन्य धातु, ठीक है, जिसका हम लोग लेप चढ़ाना चाहते हैं, उस धातु का वो धातु, ठीक है, उसको निक्षेपित करना, उसको क्या करना? निक्षेपित करना। ठीक है, उसी को हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। यही जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। आगे, ठीक है, जैसे सवाल देख लिया हम लोग कि इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके उत्तर को। इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है। किसका? अम्लीय जल का, ताकि उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक है, अम्लीय जल से विद्युत धारा क्या करती है? प्रवाहित करती है, क्योंकि उसमें लवण होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। विद्युत चालक किन्हें कहते हैं? उत्तर दें। ठीक है, हम लोग को बताना है कि विद्युत चालक क्या है। ठीक है, देख लेते हैं इसके उत्तर को। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। ठीक है, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगा तो उसी को विद्युत का क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए ग्रेफाइट, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा, विद्युत रोधी किन्हें कहते हैं? उदाहरण दें। हम लोग को बताना है कि विद्युत रोधी किन्हें कहते हैं। उत्तर देखते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा उसी को क्या बोलेंगे? विद्युत रोधी। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। अब्रक है, ठीक है, फिर रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है और लकड़ी है। ठीक है, तो इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है, इसीलिए प्लास्टिक और रबड़ का प्रयोग किया जाता है जो तार रहता है उसका कवर बनाने के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हीन चालक किसे कहते हैं? हमें बताना है हीन चालक किसे कहते हैं। उत्तर देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का चालन दुर्बल होता है, ठीक है, धीमा होता है, हीन चालक कहते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत धारा तो प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, लेकिन धीमा हो रहा है। क्या हो रहा है? धीमा, तो इसी को हीन चालक बोलेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 5वां, सुचालक किसे कहते हैं? हमें बताना है सुचालक किसे कहते हैं। आंसर देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का चालन तीव्र होता है सुचालक कहते हैं। उदाहरण तांबा। ठीक है, जिससे विद्युत का चालन तीव्र हो, विद्युत का चालन क्या हो? तीव्र हो, उसी को क्या बोलेंगे? सुचालक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 6, कुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण दें। हम लोग को बताना है ना, ठीक है, कि कुचालक किसे कहते हैं। देख लेते हैं इसके उत्तर को। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का चालन नहीं होता है कुचालक कहते हैं। उदाहरण सूखी लकड़ी। ठीक है, जिससे विद्युत धारा चालन नहीं हो, विद्युत धारा हो नहीं चले। ठीक है, जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी से क्या विद्युत प्रवाहित होता है? नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 7वां नंबर, क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें
लवण होते हैं ना जल में। अगला सवाल देख लेते हैं 8 नंबर। दो द्रवों का नाम बताएं जो विद्युत का चालन करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं, नींबू का रस, ठीक है, और क्या, सिरका, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, लवण होते हैं। आगे 9वां नंबर, दो द्रवों के नाम बताएं जो विद्युत का चालन नहीं करते। तो अशुद्ध जल और वनस्पति तेल, ठीक है, इसमें लवण नहीं होते हैं, इसमें जो लवण है वो नहीं होते हैं, जिसके कारण विद्युत का जो चालन है वो भी नहीं होता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अशुद्ध जल में नमक घोलने, ठीक है, यहाँ पे घोलने होगा, ठीक है, घोलने से क्या विद्युत चालक बन जाता है, क्यों, ठीक है, अशुद्ध जल में नमक घोलने से क्या विद्युत का चालक बन जाता है, क्यों, हमें बताना है, ठीक है। तो उत्तर है, नमक का घोल एक अच्छा चालक है। जो नमक का घोल होता है वो क्या है, विद्युत का एक अच्छा चालक है। अशुद्ध जल में नमक घोलने से वह विद्युत का चालक बन जाता है। अगर हम लोग उसमें अशुद्ध जल में नमक घोल देंगे तो वो विद्युत का एक अच्छा चालक बन जाएगा, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।